हेलो माय डियर मीडिया एस्पिरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम COQP17 जो कि मास कम्युनिकेशन का पेपर है CUET PG में, उसके पार्ट बी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मार्किंग स्कीम में कुछ कन्फ्यूजन है। कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे भी हैं अभी भी जिनको पार्ट ए और पार्ट बी में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो एक बार हम जो है बेसिक की बात करते हुए डायरेक्टली जंप करेंगे पार्ट बी के एनालिसिस पे। अगर जिसको मार्किंग स्कीम अच्छे से पता है तो डायरेक्टली सेकेंड पार्ट पर जंप कर सकता है। तो सबसे पहली बात ये कि जो CUET PG है, ठीक है, उसका अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी देखें कि देखो CUCET के तौर पे जो है ये स्टार्ट हुआ था और 2010 से जो है सबसे पहले 12-13 यूनिवर्सिटीज़ को लेकर जो है सबसे पहले CUCET स्टार्ट हुआ। और उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है, तो ये जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमनली जो है पेपर कंडक्ट करवा के सबको देता था। ठीक है, तो खुद एक यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जो है अपना पेपर एक तरीके से शेयर कर लेती थी। तो इस वे में जो है CUCET स्टार्ट हुआ था। 2020 तक जो है एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही चलता रहा। ठीक है, बिल्कुल 2010 से लेके आप जो है 2020 तक ऐसे ही पेपर देखोगे और एक ही तरह के पेपर्स आपको जो है आमतौर पे देखने को मिलेंगे। 2021 में जो है NTA ने CUCET भी कराना स्टार्ट कर दिया, जो कि CUET UG और PG में आज के टाइम में डिवाइडेड है। ठीक है, वैसे तो NTA 2017-18 में ही आ गया था, लेकिन NTA ने CUET स्टार्ट करवाना जो है UG लेवल पे PG लेवल पे बाद में स्टार्ट किया 2021 से। तो 2021 की अगर हम बात करें तो CUET जो था वो थोड़ा सा और अलग वे में था। 2021 का CUET जो था, खास तौर से मैं PG की बात कर रहा हूँ, तो PG का CUET ऐसा था कि केवल इंग्लिश में ही पेपर था। पेपर जो था केवल इंग्लिश में था और काफ़ी इजी पेपर जो है कंपैरेटिवली आपको देखने को मिलेगा। आज के जो पेपर्स आ रहे हैं काफ़ी इजी पेपर था। और यहाँ तक के जो पेपर है 2020 तक वाले भी, वो भी बहुत इजी और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि आजकल एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले आते हैं, वो क्वेश्चन भी यहाँ इस जगह पे नहीं थे। तो अब NTA जो कि CUET UG और PG कंडक्ट करवा रहा है, 2022 से उसने क्या चेंज किया कि पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश एक तरीके से दोनों में जो है स्टार्ट कर दिया। तो 2022 का पैटर्न जो अभी चेंज हुआ है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, तो NTA अब जो है CUET का पेपर करवाती है CUET UG और PG लेवल पे। 2022 से जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको पेपर मिलेगा। और 2023 में क्या चेंज हुआ है, 2024 में जो चेंज होने वाली चीज़ है वो कोर्ट्स, जितने भी तरह के पेपर्स हैं करीब 100 से ज़्यादा पेपर्स जो हैं CUETs में होते हैं। PG की बात करें तो, और UG में तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी डाइवर्जन है। पहले जनरल टेस्ट हैं, ठीक है, फिर लैंग्वेज है, फिर आपका डोमेन स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इसमें जो है कोड भी जो है चेंज हो गए। तो अब जो हमारा कोड है, पेपर कोड है, हम बात करें मास कम्युनिकेशन का जो पेपर कोड है वो है COQP17 मास कम्युनिकेशन का पेपर कोड है। पहले इसी कोड का नाम जो था 2022 तक PGQP41 था। और जितने भी 2010 से जब ये स्टार्ट हुआ है, 2010 से लेके अभी 2022 तक जो है PGQP41 था। 2023 से जो है COQP17 हो गया। तो सबसे पहले आपको अपना कोड याद रखना है। अब क्या है कि जो CUET UG और PG लेवल होते हैं उसमें अलग अलग पैटर्न्स भी हैं। अगर हम PG लेवल की बात करें तो कुछ पैटर्न ऐसे हैं कि एक जो पेपर होता है आपका पार्ट ए और पार्ट बी में जो है डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी में जो है पूरा डिवाइडेड होता है। मार्किंग स्कीम सबके लिए जो है दोनों की सेम रहती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे या कर रहे हैं कि COQP17 का जो पार्ट ए का पेपर आएगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स के 25 क्वेश्चन पार्ट ए में। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी कि 300 नंबर का ये पार्ट है। पार्ट बी जो है एक तरीके से डोमेन स्पेसिफिक है और हिंदी में भी वो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, इंग्लिश में भी दिखाई देगा। ठीक है, हिंदी में भी दिखाई देगा सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिखाई देगा। पार्ट ए की लैंग्वेज वो रहेगी जो आपने चूज़ की है। अगर आपने फॉर्म भरते समय पार्ट ए की लैंग्वेज हिंदी चूज़ की है
तो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन के साथ में पार्ट ए आपको हिंदी में दिखाई देगा। अगर हिंदी ना करके अगर आपने इंग्लिश किया है तो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और पूरा पार्ट ए आपको इंग्लिश में दिखाई देगा। पार्ट ए का नेचर जनरल है और पार्ट बी का नेचर जो है डोमेन स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये एक तरीके से सीयूईटी क्या चीज़ है, कब से स्टार्ट हुआ पता चला, और मार्किंग स्कीम भी जो है आपने देख ली कि हर क्वेश्चन सही करने पर 4 मार्क्स आपको मिलते हैं और हर क्वेश्चन गलत कर देने पर आपका जो 1 नंबर है वो चला जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। जिसे अगर हम परसेंट में देखें तो 0.25% की नेगेटिव मार्किंग है। फ्रैक्शन में देखें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मार्क्स के हिसाब से देखें तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि सही करने पर अगर आप सही कर रहे हैं तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, अगर आप गलत कर रहे हैं तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। जिसे परसेंट वाइज 0.25% आप कह सकते हैं, फ्रैक्शन वाइज 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आप सीयूईटी के एग्जाम्स में कह सकते हैं। सब जगह यही आपको जो है मार्किंग देखने को मिलेगी सीयूईटीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपने पैटर्न समझा कि हमारा जो पेपर कोड है CUQP17 उसके पार्ट ए और पार्ट बी में पेपर आएगा। ये पार्ट बी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और पार्ट ए जो है आपका स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो कि आपने फॉर्म भरते समय चूज़ की है उसी में आता है। और कोई क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, ना तो मैंने सही बताया ना गलत, अगर अटेम्प्टेड नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं है उस पर, तो ना तो मार्क्स जाएंगे ना ही मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो बहुत सीधी सी बात है। और कोई क्वेश्चन ड्रॉप वगैरह होता है तो फिर आपको जो है पूरे मार्क्स उसके मिलते हैं। और हर साल 4-5 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि ड्रॉप हो जाते हैं। हालांकि 2023 में जितने ड्रॉप होने चाहिए थे नहीं हो पाए, 1-2 क्वेश्चन ही ड्रॉप हुए। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पैटर्न का पता चल गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि पार्ट बी को जो मैं है एनालाइज करने वाला हूँ, तो ऑफिशियल सिलेबस अगर हम देखें तो पार्ट 1 का जो सिलेबस है वो ये है, जिसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो आपको बना दी है। तो पार्ट ए की जो डेडिकेटेड वीडियो है आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर जो है आपको पार्ट ए की वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। और मैं ये भी चाहूँगा कि इससे पहले जो ये वाली वीडियो है कि CUET PG और UG एग्ज़ाम्स की डेट्स को लेकर है, ये भी आप देखिए। और उसके बाद पार्ट ए को लेकर मैंने जो वीडियो बना दी है वो देखिए। और पूरा जो एक तरीके से ओवरऑल प्रिपरेशन का मामला है, ठीक है, एक बेसिक ओवरव्यू है कि कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहले एग्ज़ाम देना है, फिर काउंसलिंग होगी, कब क्या होगा, वो भी मैंने इसमें बताया है। ठीक है, और अपकमिंग जो भी वीडियोस हों आप देखते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पार्ट ए की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पार्ट ए के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। तो बात कर रहे हैं पार्ट बी की कि इसका क्या सिलेबस दिया हुआ है और क्या ये जो सिलेबस दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स ऐसे बना के दे दिए हैं, या 6 लाइन का सिलेबस जिसे मैं कहता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप कॉमन पेपर्स के सिलेबस देखेंगे तो 1 पेज में 2 पेज में आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो हमारा पेपर है उसके अंदर इतना सा लिख दिया है, कह दिया है कि ये सिलेबस है। क्या इसको पढ़ने का कुछ मतलब है? ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू है कि ठीक है, जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन होंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के भी क्वेश्चन होंगे, और जिस चीज़ पर क्वेश्चन होंगे वो है मेन मीडिया सेगमेंट। ठीक है, मास मीडिया एंड सोसाइटी इतना लिखा हुआ है, मीडिया इंडस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के जो है क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें लिखा हुआ है। इसको पढ़ने का इतना मतलब नहीं है जितना मतलब एनालाइज करने का है। किस चीज़ को एनालाइज करने का कि आप 2023 में ये जो आप देख रहे हैं एनालिसिस, ये 2023 के 2 पेपर्स, 10 जून को भी पेपर हुआ था, 25 जून को भी पेपर हुआ था। 2 पेपर क्यों हुए थे? पेपर एक ही देना है। पेपर तो 10 जून को ही होना था, लेकिन कुछ लोगों के एडमिट कार्ड्स नहीं आए, तो फिर कुछ 100-200 लोगों के लिए शायद जो है पेपर करवाया गया। हो सकता है 200 या 250 या 300 हो। तो कुछ लोग ऐसे थे जिसमें 60 के आसपास लोग मुझसे जुड़े हुए थे या बाद में जुड़े कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो उन लोगों के लिए करीब 100-200 लोगों के लिए फिर से पेपर कंडक्ट करवाना हुआ। तो एक तरीके से 2023 में हमारे पास 2 पेपर्स हैं एनालाइज करने के लिए कि किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ठीक है, ये 6 लाइन का सिलेबस भी आप पढ़ सकते हैं जो कि आपके सामने है, लेकिन ये इतना इफेक्टिवली आपको नहीं बताएगा कि क्या चीज़ें पूछी जाएगी जितना इफेक्टिवनेस इस चीज़ में है कि जो पुराने पेपर्स हैं 2023 के और ख़ास तौर से 2022 के, 2021 का भी, तो 22, 23 और 21, और 2023 में 2 पेपर्स हैं, तो 2023 के ये 2 पेपर, उसके बाद 2022 का पेपर
और 2021 का पेपर। तो ओवरऑल हमारे पास 4 पेपर हो गए ये समझने के लिए कि किन सेगमेंट से जो है क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं एग्जाम में। आउट ऑफ 75 क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ 75 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि आउट ऑफ 75 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपका जो टोटल मास कॉम का सब एक तरीके से सेगमेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 40% जो वेटेज है मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड थ्योरीज का, कॉन्सेप्ट्स का, जो आपकी नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसके फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, उन सब से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मीडिया लिटरेचर यानी कि कौन सी किताब किसने लिखी, कौन सी टर्म जो है किसने कॉइन की, कम्युनिकेशन थ्योरी है, कम्युनिकेशन थ्योरी में मास कम्युनिकेशन थ्योरी है और मास कम्युनिकेशन का मास मीडिया का इफेक्ट है, उसका सोसाइटी में इम्पेक्ट है। ठीक है, मास और मीडिया इंडस्ट्री से क्वेश्चन है कि कौन किस न्यूज़पेपर का संपादक है या रहा है। और जैसे कि जी न्यूज़ का जो है एक तरीके से पेरेंट जो है एक तरीके से एसएल ग्रुप है, उसके मालिक सुभाष चंद्रा है। तो इंडस्ट्री को लेकर जो नॉलेज है वो भी पूछी जाती है, जिसको लेकर मैंने लेक्चर यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि मीडिया बैरोन, तो मीडिया बैरोन पे क्वेश्चन आया था। रूपर्ट मर्डोक जो कि दुनिया में सबसे बड़े मीडिया बैरोन हैं, उन पर क्वेश्चन आया था और बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये लेक्चर देखने से आपको ये समझ में आएगा कि मीडिया इंडस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और जैसे कि मीडिया लिटरेचर में एक एग्जांपल और दूं तो सीपी स्कॉट का जो है क्वेश्चन आया था कि फैक्ट्स आर एस्क्रेट एंड कमेंट इज फ्री। ठीक है, तो ये जो बात है किसने कही थी, ये टर्म किसने कॉइन की थी, ये किताब ये फेमस बुक है तो ये किसकी है। ठीक है, और कम्युनिकेशन थ्योरी वाली जो फेमस बुक है उनके भी जो है राइटर्स या ऑथर्स के नाम पूछे जाने पर एक तरीके से वो क्वेश्चन मीडिया लिटरेचर के क्वेश्चन बन जाते हैं। और इंडस्ट्री का मैंने बताया मीडिया अवार्ड्स के भी क्वेश्चन आते हैं। मीडिया में ये कह सकते हैं कि मीडिया कॉन्सेप्चुअल, तो मीडिया के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उस पर भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि जैसे कि न्यूज़पेपर में फोलियो लाइन क्या होती है, न्यूज़पेपर की नेम प्लेट क्या है, न्यूज़पेपर का मास्क हेड क्या है, न्यूज़पेपर में एंकर न्यूज़ कौन सी होती है, एडिटोरियल कहाँ होता है, आर्टिकल कहाँ होता है। ठीक है, लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, ये बेसिक। फिर थोड़ा सा जैसे कि मीडिया लॉ के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि डिफेमेशन के जो टाइप्स होते हैं, स्लेंडर एंड लेबल, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और कुछ हिस्टोरिकल पार्ट से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो पीछे अब पिछले साल की बात बता रहा हूँ कि एक बार हम ग्रुप में यूं ही डिस्कस कर रहे थे कि जो आप फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें अलग अलग एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे लो शॉट है, अप शॉट है, क्लोज शॉट है, इस तरीके से जो है काफ़ी सारे शॉट्स होते हैं। कौन सा जो शॉट है किस चीज़ के लिए होता है, उसका क्या इम्पेक्ट होता है, तो उस पर ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ये भी जो इस तरह की जो चीज़ें हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार मीडिया के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मीडिया से कॉन्सेप्चुअल आप वाला पार्ट भी जो है आप देख सकते हैं अच्छा खासा है। और जो 25 जून वाला पेपर हुआ था उसमें तो 11 क्वेश्चन पूछ लिए, यानी कि 44 मार्क्स का जो है आप कह सकते हैं केवल कॉन्सेप्चुअल पार्ट बन गया था 25 जून वाले पेपर का, जो हो सकता है कि 2024 में भी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मीडिया हिस्ट्री भी ठीक ठाक पूछी गई है। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हैं, पीआर से रिलेटेड भी है, सिनेमा के अवार्ड्स भी हैं और सिनेमा को लेकर बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जो एक तरीके से हिस्ट्री है सिनेमा की, वहाँ से भी जो है क्वेश्चन है। तो ओवरऑल जो पूरा मास कम्युनिकेशन का सेगमेंट है, एज आई सेड 40% वेटेज रखता है, यानी कि 40% मामला मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो नोट्स हैं, हमारे जो लेक्चर्स हैं, कहीं ना कहीं उसी से जो है आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि कोई एक बुक है क्या जिसमें ये सब कुछ ये हो जाए मीडिया सेगमेंट का, तो एक बुक तो नहीं है। ठीक है, कुछ लोग अगर गाइड बुक लेना चाहते हैं तो बहुत सी गाइड्स बुक भी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला नाम है सुभाष सी सोनी का, वो ले सकते हैं। वो नहीं लेनी है तो आर गुप्ता की ले लो, वो नहीं लेनी तो आर्यन की ले लो, आपकी मर्जी ले सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल जय कुमार की ले लो, और अच्छी डीप में अच्छी नॉलेज चाहिए तो इग्नू के नोट्स पढ़ लीजिए। तो मीडिया सेगमेंट अगर आपको वैसे कवर करना है तो वैसे भी कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, पर डे के हिसाब से पढ़ना है, ये नहीं देखना कि यार ये आएगा कि नहीं आएगा, डायरेक्टली बस पढ़ते जाना है, तो कोर्स अवेलेबल है ही है मीडिया एग्जाम्स की हमारी एप्लीकेशन पे। और अब ये वो पार्ट है जहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया सेगमेंट को छोड़ के जो अब पार्ट बनता है, ठीक है, डोमेन में, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्ट बी की बात कर रहे हैं, पार्ट ए की बात नहीं कर रहे हैं। तो
तो आउट ऑफ 75 क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, 75 में से 39 क्वेश्चन जो है आपके 10 जून के पेपर में मीडिया सेगमेंट से आ गए, 75 में से 48 क्वेश्चन जो हैं 25 जून वाले उस पेपर में मीडिया सेगमेंट से आ गए। अब बचा क्या, बचे कौन कौन से टॉपिक्स, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ये सेगमेंट कवर करने में बहुत बड़ा फ़ायदा, और ये लाइन आपकी सिलेबस में भी लिखी है, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। लिटरेचर यानी कि जो साहित्य आपका होता है कि कोई फेमस बुक है, उसके जो राइटर्स हैं उनके बारे में भी एक एक क्वेश्चन, इसमें भी एक इसमें भी, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप एफर्ट लगाना छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, जिसको बुक्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या पहले से अच्छी नॉलेज नहीं है तो छोड़ के चल सकता है। अवार्ड्स से आप क्वेश्चन नहीं छोड़ के चल सकते, जो फेमस अवार्ड्स हैं, ठीक है, जैसे सिनेमा के जैसे कि अवार्ड्स हैं, ये तो दादा साहब फाल्के वगैरह तो यहीं कवर हो गया, ठीक है। लेकिन जो कुछ लिटरेचर के अवार्ड्स हो जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के सेक्टर में हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट के जो एक तरीके से पद्म भूषण या पद्मश्री अगर किसी फेमस को मिला है तो, या अर्जुन अवार्ड हो गया, या आपका जो भारत रत्न हो गया, तो उस पर भी जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं अवार्ड से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी मीडिया अवार्ड्स, सिनेमा अवार्ड्स तो मैंने पीछे ही बता दिया, वो तो करना ही है। कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, ना तो मॉडर्न इंडिया से, और मिडवल और एंशिएंट से हिस्ट्री तो वैसे ही नहीं आती है। तो यहाँ भी अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, एक भी क्वेश्चन नया है 2023 में पढ़नी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक पढ़ सकते हैं, जिसे हम आमतौर पर ये कहते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मीडिया जो हिस्ट्री है उससे अलग एक तरीके से पार्ट हो जाता है कल्चर का, जिसके लिए एक पतली सी एनसीईआरटी है 11th क्लास की, तो वो भी आर्ट एंड कल्चर वाली पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी से क्वेश्चन जो है 10 जून वाले में पूछे गए हैं, तो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन एक तरीके से आपका थोड़ा बहुत तो करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाता है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले आपको लेनी होती है, तो इंटरनेशनल रिलेशन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। पॉलिटी, यस, पॉलिटी डेफिनेटली आप करके जाइए, 5-5 क्वेश्चन जो है इक्वली पूछे गए हैं, तो काफ़ी 5% का वेटेज है, यानी कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। जितना आप पढ़ोगे उससे ज़्यादा जो है आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलवाने में वो कोशिश करेगा, ठीक है। अब जैसे कि इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी में थोड़ा सा ये होता है कि बहुत पढ़ने के बाद में कुछ चीज़ें आपको एकदम क्लियरली समझ में आती है कि ये क्या था, कैसे था, लेकिन फिर भी जीडीपी वगैरह की जो टॉपिक्स है, इन्फ्लेशन वगैरह का जो पार्ट है, बजट को लेकर जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो सब चीज़ें जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओवरऑल जीके की बात करें जिसमें जनरल नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज जो कि एकदम हार्ड एंड स्टैटिक है, जिसका करंट अफेयर से ज़्यादा लिंक नहीं है, जिनका जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से नहीं है, या फैक्चुअल जो मामला है, तो ओवरऑल आप जीके के पार्ट में भी जी आप कह सकते हैं कि यस, अगर आप लूसेंट वगैरह की जीके की जो बुक्स वगैरह आती है, या मैगजीन्स वगैरह में जो है काफ़ी कुछ लिखा हुआ आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि आगरा में क्या चीज़ प्रसिद्ध है, तो आगरा में आपने कहा कि वहाँ एक किला है, वहाँ एक ताजमहल है, तो ये आपका जीके है, क्योंकि वो एकदम फिक्स है, उसमें कुछ चेंज होना नहीं है, ठीक है। लाल किला कहाँ है, दिल्ली में, तो ये जीके का क्वेश्चन आप कहेंगे, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं कहते हैं, हम जीके का क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपके जीके में चले जाते हैं। करंट अफेयर से इस साल जो है 2023 में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, यूजुअली 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन 10 जून वाले पेपर में 9 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, और ठीक ठाक लेवल था करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स को लेकर मैं ये कहता हूँ कि पिछले 6 महीने का अच्छा खासा करंट अफेयर तो है ही है, लेकिन उससे पहले के 2-3 साल के पहले के जो बड़े इवेंट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि ब्रिटेन की महारानी का एक तरीके से उनकी डेथ होना, ठीक है, तो उनके लिए जो फ्लोरल है, जो एक तरीके से उनकी जो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, पूरी दुनिया का जो है एक तरीके से अट्रैक्शन गया, ठीक है। रशिया यूक्रेन का वॉर है, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी समय से पहले से चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीज़ें पता ना हो, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर को जो है उसमें 370 कब हटाया गया, उसकी डेट काफ़ी हिस्टोरिक डेट हो गई है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले का ऐसे करंट अफेयर पूछ रहे हैं। बात यह है कि पिछले 2-4 सालों में जो पीछे बड़े इवेंट्स हुए हैं वो एक पता होने चाहिए, वो एक तरीके से आपके जीके का पार्ट भी बन जाते हैं, और आप चाहें तो करंट अफेयर का पार्ट भी कह सकते हैं।
तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, चाहे आप 9 महीने पहले स्टार्ट करें या 5 महीने पहले स्टार्ट करें, तब से न्यूज़पेपर पढ़ना जरूर स्टार्ट कर दीजिए और मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उससे पहले का जो हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एस्पायरेंट के पास इतना टाइम होता है कि पहले की मैगजीन निकाल के वो पढ़ेगा। इससे अच्छा है कि कोई ईयर बुक पढ़ ले, या जो है एक गूगल का यूज़ करके जो है पढ़ ले, या मैंने तो अपने यहाँ पे नोट्स भी बना के रखे हैं कि जो पीछे के जो बड़े इवेंट्स हैं 2021-22 के, वो एक साथ जो है आप गो थ्रू करके चले जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल एक तरीके से पार्ट बी का एनालिसिस यहाँ हमने कर लिया, लेकिन 2022 और 21 से भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ में आती है कि कौन से पार्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर भी मीडिया सेगमेंट देखिए, है ना, तो ये पूरा ओवरऑल आपका मीडिया सेगमेंट है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिए गए थे 2022 में। 23 में इसमें नहीं आए, लेकिन डेफिनेटली ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पॉलिटी यस इंपॉर्टेंट है, आईआर यस इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोविड से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए। देखिए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा आते हैं। हिस्ट्री डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी इन्वायरमेंट भी आप पढ़ के जाने पर फ़ायदा है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वो इज़ वो की कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जैसे कि ट्विटर वगैरह के सीईओ हैं। ठीक है, तो वो आप चाहें तो यहाँ टेक्नोलॉजी में डाल लीजिए, नहीं तो कौन किसका क्या सीईओ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। गवर्नमेंट स्कीम से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी कवर करने वाला टॉपिक है। तो मैं यहाँ ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो ये सिलेबस है 6 लाइन में जो लिखा हुआ, डेफिनेटली आप लिखिए अपने नोट्स में कि यस ये हमारा सिलेबस है, लेकिन एक्चुअल जो सिलेबस है 2023 का जो पेपर का एनालिसिस जो हमने दिया, इसको आप जो है बेस बना के प्रिपरेशन कीजिए और डिटेल में अपने जो है सब्जेक्ट लिख लीजिए। आप देखिए कि ये जितने भी चीज़ें आपके सामने दिख रही है, ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं जो है सब्जेक्ट्स बन जा रहा है। ठीक है, आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स जो है कहीं ना कहीं बन जा रहे हैं, जहाँ से आपको कवर करने की ज़रूरत है, जो आपको जो है पढ़ने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मैंने आपको एक बेसिक आइडिया पार्ट बी का दे दिया है यहाँ पे, जिससे आप इजीली जो है आप सारी चीज़ें कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि किस सेगमेंट को ज़्यादा वेटेज दिया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा एस्पायरेंट है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ग्रामर पढ़ूँ या फिर हिस्ट्री पढ़ूँ, तो पार्ट ए के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है वो 10% का है, और जो हिस्ट्री से क्वेश्चन है वो 2023 के दोनों पेपर में एक भी नहीं आया। तो ये बात तय हो जाती कि यस मेरे को पहले ग्रामर आनी चाहिए। अगर मेरी ग्रामर रेडी है और मेरा मीडिया सेगमेंट रेडी है, मेरे को पॉलिटी भी आ रही है, मेरा करंट अफेयर भी ठीक ठाक तरीके से चल रहा है साथ में, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि यस मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी कर लूँ जो कि 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत पढ़ सकता हूँ। लेकिन आपका मीडिया सेगमेंट कवर ही नहीं हुआ जो कि 40% पार्ट है, और किसी ने कह दिया कि हिस्ट्री पढ़ो और आपने हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट कर दी, मीडिया सेगमेंट का आता पता नहीं है, तो फिर जो है गलती हो जाएगी आपसे। और इस एग्ज़ाम का जो देने का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये है कि आप टॉप 200 की रैंक पे आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम को देने से मतलब नहीं है। एग्ज़ाम देने वाले तो 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो टॉप 200 में, टॉप 300 में आएगा, अच्छी पोजीशन जो है, अच्छी सीट उसी को मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी कॉन्टैक्ट लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट।